फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पर। देखो, सबसे पहले तो जो भी गिवन फंक्शन दिया गया है आपने इसके पोल्स निकाल लेने हैं। देखो, पोल्स कैसे फाइंड आउट होंगे, जो भी डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है अपन उसको जीरो को इक्वलेंट कर देना और वहाँ से जो भी z की वैल्यू आएगी वो आपके पोल्स होंगे। जैसे जहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर दिए गए हैं, एक है z-2, एक है z-3 और एक है z-5। जब आप इनको जीरो करोगे तो इसकी वैल्यू z की कितनी आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी 5। और ये तीनों के तीनों जो पोल्स हैं वो हैं सिंपल पोल्स होंगे, दैट इज़ ए पोल्स ऑफ ऑर्डर 1। तो सबसे पहले तो इन जो भी आपके पोल्स आए हैं फंक्शन के, इन पर आपने इनका रेजिड्यू फाइंड आउट करना है आपने। सबसे पहले देखो, जो z इक्वल टू 2 पर आपने रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। देखो, अगर z हमारे पास z इक्वल टू a, इट इज़ ए सिंपल पोल, दैट इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो हमारे पास रेजिड्यू का फार्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू एफ ऑफ z। तो ये फार्मूला होता है। आपने जहाँ पर a की वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करनी है, देन 3 एंड देन 5। तो सबसे पहले जो आपने रेजिड्यू निकालना है z इक्वल टू 2 पर, उसकी वैल्यू देखो कितनी है कि लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 इंटू एफ ऑफ z। और एफ ऑफ z की वैल्यू जो गिवन फंक्शन जो दिया गया है वो है, जहाँ पर j वाला फैक्टर और j वाला फैक्टर कैंसिल हो गया तो आपके पास j वाली जो टर्म है ये रिमेनिंग है। तो अब इसमें आपने लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट कितनी है, z टेंड्स टू 2। तो z की वैल्यू आपने जहाँ पर 2 फिल कर देनी है। जब आप इसमें फिल करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 3। अब सिमिलरली आपने रेजिड्यू निकालना है z इक्वल टू 3 पर। जब आप z इक्वल टू 3 पर रेजिड्यू निकालोगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 3 z माइनस 3 इंटू एफ ऑफ z। एफ z की वैल्यू ये गिवन जो फंक्शन है वो वाली है, j वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और j वाली जो टर्म है वो हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह जाती है। तो अब इसमें आपने लिमिट फिल कर देनी है। लिमिट कितनी है, z टेंड्स टू 3, इट मीन्स z की वैल्यू आपने 3 फिल कर देनी है। तो जब आप वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, -27 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने तीसरे पोल पर इसकी रेजिड्यू निकालना है। थर्ड पोल कौन सा है हमारे पास, थर्ड पोल है हमारे पास z इक्वल टू 5। रेजिड्यू एट z इक्वल टू 5 पर इसका फार्मूला क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 5 z माइनस 5 इंटू एफ ऑफ z। एफ ऑफ z की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ z की है, z माइनस 5 ये कैंसिल हो गया। तो जो भी रिमेनिंग टर्म है वो है j वाली। अब इसमें आपने लिमिट की वैल्यू फिल कर देनी है। लिमिट कितनी है, देखो हमारी z टेंड्स टू 5। तो जहाँ z है वहाँ 5 पुट कर देना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 125। तो अब हमने सभी जितने भी पोल्स दिए थे उन सभी पर हमारे रेजिड्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमने रेजिड्यू कहाँ पर फाइंड आउट करना है, z इक्वल टू इन्फिनिटी पर। वी नो दैट रेजिड्यू एट जितने भी पोल्स दिए गए हैं उन पर रेजिड्यू प्लस रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है जहाँ पर हमारे पास 3 पोल्स दिए गए हैं, तीनों का रेजिड्यू प्लस रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जहाँ से रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी अपने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ सम ऑफ रेजिड्यू एट ईच पोल। तो जहाँ पर ये देखो माइनस ऑफ जे आ गई वैल्यू रेजिड्यू एट 2 और जे वैल्यू होगी रेजिड्यू एट 3 और जे वैल्यू आ गई रेजिड्यू एट 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -10। इट मीन्स जो रेजिड्यू है आपका z इक्वल टू इन्फिनिटी पर, उसकी वैल्यू कितनी है, -10। तो जो हमारे पास रेजिड्यू है इन्फिनिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ सम ऑफ रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।